अजमेर की सीट महिला आरक्षण के लिए रिजर्व थी, जो दोनों ही महिलाएं दो महिलाएं लड़ रही हैं। दोनों ही महिलाएं बीजेपी और कांग्रेस की सवर्ण कास्ट से आती हैं और उन्होंने किसी एंगल से धोखाधड़ी से फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करके अपने रसूख से अपने प्रभाव से कुछ ले देकर ये उन्होंने अपने BCA का सर्टिफिकेट प्राप्त करके ये आरक्षण लगाया। हमारा ये कहना है, सरकार हरियाणा सरकार द्वारा 72 कास्ट BCA में आती है, उन BCA कास्टों में इनकी कास्ट नहीं है। ये दोनों पेशे से अपने आप को BCA में बताते हैं। पेशे से जो आदमी पेशे से BCA में है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बाई बर्थ जो BCA है वही इलेक्शन लड़ सकता है। हमने इस बारे में जब हमें पता लगा जब इनका नॉमिनेशन फाइल होगा तब उसी दिन से हमें लड़ाई लड़े। रिटर्निंग अफसर को भी हमने मेमोरेंडम दिया है, चुनाव कमीशन को भी हमने भेजा है, DC साहब को हमने दिया है और हमने RTI से मांग रखी है। बाई बर्थ की हमने RTI से मांग रखी है, किस आधार पर इन्होंने ये सर्टिफिकेट लिया है। RTI का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। कल तक RTI का जवाब RTI ADC साहब की तरफ से RTI का जो सुप्रीटेंडेंट लग रहा है उसकी मेज पर हमारा लेटर अनरिसीव रखा था, जो हमारे साथी ने यशपाल जी ने कल उनको जद्दोजहद करके ने उनका डायरी करवाया और डायरी कराने के बाद वो लेटर प्रोसेस में चला है। अभी तक भी उसका जवाब मिला नहीं है। हमारा ये कहना है कि हमें जो ही पता लगा उसी दिन से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारा कोई BJP से द्वेष नहीं है, तो कांग्रेस से हमारा द्वेष नहीं है, ना दोनों कैंडिडेट से, राजरानी से, पाउजा से हमारा कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं। हमारा तो ये मांगना है जो हमें अधिकार मिला था, जो हमने लड़ाई लड़ी थी BCA के लिए। 5 साल से हमने ये लड़ाई लड़ी थी। कमीशन तक हम 5-6 बार पेश हुए थे। सरकार ने कमीशन की रिपोर्ट को माना और हमें पंचायती राज में 8% आरक्षण दिया गया था। हमें हमारे BCA समाज में बड़ा भारी खुशी की लहर आई थी। हमने सरकार का धन्यवाद भी किया था। सरकार से हमने अपने धन्यवाद प्रस्ताव को भेजा था, हमने अपना BCA की तरफ से। और सरकार ने हमारी बात सुनी। हालांकि हमारा आरक्षण 16% बढ़ता था, लेकिन 16% ना देकर हमें 8% दिया। उससे भी हम शरीर से हम खुश हो गए थे और हमने सरकार की बहुत बुरी प्रशंसा की थी। लेकिन इस मेयर के चुनाव में आकर सरकार को कैसे इन्होंने उलझन में डाला, कैसे इन्होंने सर्टिफिकेट लिए। इन्होंने अपने जो काम करते हैं उस आधार पर इन्होंने BCA का सर्टिफिकेट लिया है। और एक कैंडिडेट ने BJP के कैंडिडेट का सर्टिफिकेट तो 16 कोई अप्लाई हुआ है, 16 कोई DC से लेकर नीचे मोहल्ले तक चला गया तस्दीक के लिए और तस्दीक होकर 16 को ही मोहल्ले से तस्दीक होकर ऊपर तक चला गया और 16 को उसका सर्टिफिकेट नीचे हो गया। पाहुजा जी ने उस सर्टिफिकेट 13 जनवरी को ले लिया था। दोनों ही ने अपने आप को सुनार बता के लिया है। दोनों ही ने जो उनकी वोटर लिस्ट है उनमें सुनार नहीं है, उनमें मल्होत्रा और पाहुजा है। मल्होत्रा कास्ट जो है वो पार्टनरशिप पहले यानी पाकिस्तान के टाइम में ये वहाँ रहते थे और गुरु नानक के जी शिष्य जो बने थे सबसे पहले ये मल्होत्रा शिष्य बने थे। मल्होत्रा जाट बाई कास्ट जाट है, वहाँ की संपन्न जाति थी, जमींदारा करते थे और जमींदारी से सबसे पहले गुरु नानक के प्रभाव में आकर ये जो है वहाँ उनके शिष्य बने थे। और ये आज तक जितनी पोस्टों पर रहे हैं कहीं भी इन्होंने आरक्षण का ऐसा बहुत BCA का सर्टिफिकेट हमने नहीं पाया। मैं भी यहाँ 1964-65 से गुड़गांव में रह रहा हूँ। मैं 82 साल की मेरी उम्र है। कभी भी हमने इनको सवर्ण कास्ट मिलते थे अपने आप को। और दूसरी पाहुजा है वो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, उन्होंने भी अपना सुनार का दिखा कर लिया है। हमारा कहना सुनार से नहीं मतलब, हमारा काम पेशे से नहीं, हमारा काम बाई बर्थ है। हमने जो ऑब्जेक्शन किया है बाई बर्थ का किया है। बाई बर्थ से दोनों BCA में नहीं आते। कपूर जो फिल्म एक्टर, बहुत बड़ा फिल्म एक्टर हुआ, आपको सबको नॉलेज है इस बारे में। हमारे DGP जो प्रेजेंट DGP हैं वो कपूर है, ये सवर्ण कास्ट में आते हैं। तो ये दोनों ही कैंडिडेट BCA के कैंडिडेट नहीं है। और हमने इस बारे में 24 तारीख को मेमोरेंडम दिया था। कल फिर कमिश्नर हरियाणा कमीशन चुनाव कमीशन ने जब से मेरी बात हुई थी, उन्हें धनपत राय जी ने हमें कहा था कि भाई ये मेरे दायरे में अब नहीं आता, न सरकार में आता, तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा।
तो हम उस कोर्ट के लिए अपने जो सारे सबूत हम इकट्ठे कर रहे हैं और हम इस बारे में इस लड़ाई को समाज को साथ लेकर इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। सर बात कर लेते हैं चुनाव, नॉमिनेशन भी हुआ, चुनाव हो चुका, पूरा रिजल्ट भी आने वाला है, उससे पहले कहाँ थे अभी तक आप? देखिए मैंने आपको बताया, आपने सुना तो जब इन्होंने फार्म भरा और इनका फार्म एक्सेप्ट होगा तब हमें पता लगा। इनको टिकट एक दिन पहले ही मिली थी और इन्हें नॉमिनेशन अगले दिन कर दिया। नॉमिनेशन होने के बाद हमें पता लगा, हमें पता लगते उसी दिन से हम लग रहे हैं। सर नॉमिनेशन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जब भी कर सकते थे, उसी को लेकर तो उसमें टाइम ही नहीं था ना, 3 दिन का टाइम था। 3 दिन में हमने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, हमने इतने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे जो किए, इनका सर्टिफिकेट लिया हमने, इनकी वोटर लिस्ट ली हमने, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारे लेके ही तो उन्होंने देंगे। अगर हम सीधे जाएँ ये BCA में नहीं आते कौन सुनेगा? जो हम उसको लेके जाएंगे, जिसको हम फर्जी बताएंगे, जिसको हम धोखा दे रहे हैं, जब भी तो मैं वो सब कुछ 24-23 तक को हम मिल सका और 24 तारीख को हमने रिटर्निंग अफसर को मोबाइल दे दिया। 23 को डॉक्यूमेंट आपको मिल गए थे? 23 तारीख को दे दिया। 23 को, अब जिसको 23 के बाद आज 7 तारीख हो गई, अब तक कहाँ थे ये चीज़ें? जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं कर पाए, क्या रीज़न क्या है इसका? इस टाइम तक हम जो अफसरों को अपना मोबाइल देते रहे, कहीं ईमेल से भेजा, कहीं पर्सन भेज, कल भी DC साहब को दिया है। कल हमने इनके खिलाफ फोर्जरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए कल से नया मोबाइल करवाया और उन्होंने उसी टाइम को मार कर दिया है, आगे की कार्रवाई की। सर बता दीजिए क्या कुछ मामला है, वो थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम यशपाल प्रजापति है, महाराजाध्यक्ष प्रजापति महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। ये जो गुड़गांव मेयर का जो चुनाव हुआ है, इसमें एक तो सरकार ने इतनी जल्दबाजी की है, कोई समय नहीं था। आपने देखा होगा इनको 15 तारीख को टिकट मिली है, घोषणा हुई है, और 16 तारीख को इन्होंने BCA का सर्टिफिकेट बनवाया है। सर रेडी। 15 तारीख को इन्होंने टिकट की घोषणा की है, 16 तारीख को इन्होंने अपना BCA का सर्टिफिकेट बनवाया है और 17 तारीख सोमवार को जैसे इन्होंने पेपर भरा, फार्म भरा अपना, और हमें ये 19 तारीख को पता लगा है, क्योंकि जब ये कागज आए तो हमने आपस में बैठ के सलाह की, अब ये जाति तो BCA में आती नहीं, ये कैसे हो गया? तो हमने सोचा, अब कुछ आदमियों ने कहा कि नहीं ये बर्थ से नहीं है, वैसे इनका काम सुनारों का है, ज्वेलर्स का काम, इनका काम ज्वेलर्स का है, जैसे मोल खरीद लाए और बेच दिया, वो काम इनका है। जो सुनार जाति में जो जाति आती है वो जाति आती जो हथौड़े से पहले बनाया करती, जो फूक नहीं उस तरह, वो जातियाँ बेसिक सुनार थी। ये ज्वेलर्स है, ये इनका काम है ट्रेडिंग का, माल लाया और बनाया, मतलब लिया और बेच दिया। तो जो आदमी माल ला के बेचता है वो आदमी BCA का नहीं है, क्योंकि जाति से BCA हो सकता है, काम करने से तो कोई भी किसी जाति का भी कर सकता है। हमारे प्रजापत समाज में मैं बताऊं आपको, 2 फैक्ट्रियाँ खुर्जा में लग रही है, जो जाति से कुम्हार है, मतलब फैक्ट्रियाँ जो लग रही है वो बढ़िया की है और काम कुम्हारों का कर रहा है, तो क्या 20 साल बाद में उनका BCA का सर्टिफिकेट बन जाएगा? तो ऐसे ही राव साहब है, उन्होंने भी कईयों ने शोरूम ब्यूटी पार्लर वगैरह का नाइया खोल रखा, क्या उनका BCA का सर्टिफिकेट बन जाएगा? तो मतलब आप सरकार को डिफॉल्ट घोषित कर रहे हैं? हाँ जी, सरकार के सामने इन्होंने गलत तथ्य पेश करके और सरकार को गुमराह करके BCA का सर्टिफिकेट दिखा के इन्होंने टिकट हासिल की। और जो हमने 5 साल मेहनत की है, जो BCA की सीट BJP ने जब से देश आज़ाद हुआ है, BCA को सिर्फ पंचायत का कोटा था मेंबर का, उसके बाद में जो 8% जो वोट का रिजर्व हुआ है वो BJP ने दिया। तो हम बहुत बुरी प्रशंसा सरकार की कर रहे थे, पर अब हमें एक ठगा महसूस हो रहा है। अब जिस BJP के लिए हमें जोर लगाया था, झंडा फहराया था, क्योंकि BCA छोटा वर्ग नहीं है, 72 जातियाँ हैं, और 72 जातियों में इनकी कोई भी जाति, जैसे सीमा पाहुजा है, सीमा पाहुजा है, जो उनके जो फादर है उनका नाम है मुरारी कपूर का आपने इतिहास देखा होगा, वो जनरल में आते हैं, वो BCA में नहीं आते। राजरानी मल्होत्रा, ये है ससुराल पक्ष, और इनका जो पियर पक्ष है, इनका पिता का नाम है बिशन दास भुट्टा,
जबकि भुट्टा जो जाति है पाकिस्तान के अंदर जट सिख में आती है, आप सर्च करके देख लीजिए। तो इन्होंने जो फैमिली आईडी से छेड़छाड़ करके जो BCA की ये बनवाया है, हमें लगता है कि पूरी तरीके से गलत है। हमने जो अपने तथ्य जुटाए हैं और बाकी हमारे पास मसाला बहुत है, कोर्ट में जाने के लिए तथ्य बहुत है, पर ये सब कुछ बताना जरूरी था। हम अफसरों के पास गए। हम गुरुग्राम में जो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये BCA का जो मेयर का जो चुनाव हुआ था गुड़गांव के अंदर, उसको सीधा ये दोनों ही कैंडिडेट जनरल के हैं और हम BCA की आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि इनके हक पे डाका डाला जा रहा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, कोर्ट का माध्यम, हम हर तरह का रास्ता अपनाएंगे। पूरे हरियाणा के अंदर BCA को और जगाएंगे। जो भाई हमारे सौरे हैं जिसको कम ज्ञान था, उनको सबको इकट्ठा करके संगठित होकर पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये BCA में नहीं आते हैं? सर हमने देखो, भुट्टा जाति, आप इनका जो फादर का नाम है राजरानी, क्योंकि जहाँ जन्म लेती है वहाँ से जाति चलती है, भाई किसी के भी उसका नहीं है। तो वो जो जाति है, बिशनदास भुट्टा इसका फादर का नाम है, उमेश भुट्टा इसका भाई का नाम है, ठीक है। ये सब भुट्टा परिवार है और भुट्टा परिवार का इतिहास है। जो पहले जट सिख पहले हुए थे, गुरु नानक जी के इतिहास भी देखोगे तो पहला जट सिख जो बना था वो भुट्टा परिवार से बना था। सर आपने मेयर की वोट डाली है, किसके नाम से डाली है? हमने नोटा पे बटन दबाया है, ज़्यादातर नोटा पे बटन दबा हमारा BCA का है वोट। सर ये मुद्दा आपने पहले क्यों नहीं उठाया था? अभी वो काम कर रहा है। सर आगे क्या कुछ अगला क्या कदम है? अब अगला कदम ये है कि हमारी जो ITI की माध्यम से हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और बहुत मसाला हमारे पास है, एक प्रूफ हमारे पास है। हम यहाँ अगर ये नहीं मानेंगे, चलो ठीक है सरकार भी ये सब कुछ है, पर सरकार से हम नहीं कह रहे। जो कैंडिडेटों ने जो गलती करके गलत पेपर इस्तेमाल करके जो BCA का सर्टिफिकेट बना के चुनाव लड़ लिए, जीत लिए, पर आने वाले टाइम में हम आगे जा रहे हैं कोर्ट में और इनको वहाँ हराएंगे और अपनी BCA की आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्या रीचुनाव का प्लान कर रहे हैं? अभी इस पर रीचुनाव भी हो सकते हैं? हाँ, रीचुनाव करा के छोड़ेंगे। अभी सोना आपके सामने सोना का परिणाम है, जो कि उन्होंने गलत आधार दे के जो चुनाव लड़ा था, क्योंकि इसमें सरकार का पैसा तो सारा गलत सर्टिफिकेट दिखा के उन्होंने जो चुनाव लड़ा था, 2 साल कोर्ट में जाने के बाद में वो जीते। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।